आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग ज़िंदगी की हकीकत को ही भूल बैठे हैं। उन्हें इतना तक नहीं पता कि ज़िंदगी को जिया कैसे जाए, कैसे हम एक दूसरे का सहयोग कर और ईश्वर पर भरोसा रख हम अपने जीवन को खुशहाल और आनंदित बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपको 3 ऐसी कहानियाँ सुनाऊँगा जिसके शिक्षा को आप अपने जीवन में उतार पाए तो आपका जीवन सफल और खुशहाल हो जाएगा। पहली कहानी। एक अमीर आदमी था। उसने कड़ी मेहनत करके ढेर सारी दौलत इकट्ठा की थी ताकि उसके रिटायर होने के बाद भी ऐशो आराम से रह सके। लेकिन इसी बीच यमदूत जी आ गए और वो बोले, सेठ जी, आपका समय समाप्त हो गया है, आपको मेरे साथ चलना होगा। सेठ ने सोचा कि मैं तो बहुत अमीर आदमी हूँ, तो ठीक है, यमदूत से मैं कुछ समय खरीद लेता हूँ, चाहे कितनी भी कीमत लगे। सेठ ने यमदूत से बोला तो यमदूत ने साफ मना कर दिया। काफ़ी समय तक मिन्नतें करने के बाद भी यमदूत टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार सेठ ने लास्ट में प्रस्ताव रखा कि मेरी सारी दौलत ले लो और मुझे मेरी ज़िंदगी का 1 घंटा दे दो ताकि मैं प्रकृति की तारीफ कर सकूं और अपने घर वालों और दोस्तों के साथ कुछ समय बिता सकूं, क्योंकि मैं उनसे बहुत समय से मिला नहीं हूं। लेकिन यमदूत ने फिर से मना कर दिया। आखिर में सेठ ने यमदूत से कहा कि मुझे केवल 1 मिनट दे दो ताकि मैं एक गुड बाय नोट लिख सकूं। यमदूत ने ये बात मान ली और 1 मिनट का समय दे दिया। उसने नोट में लिखा, मैंने अपनी ज़िंदगी पैसे कमाने में गंवा दी। पैसे कमाने में मैं इतना बिजी हो गया कि ना तो अपने परिवार के साथ समय बिता पाया, ना ही दोस्तों के साथ। मेरे जीवन में कभी खुशियाँ आई ही नहीं, और जब मैं अपने जीवन के अंतिम समय पर आया तो जीवन भर इकट्ठा किए हुए धन से 1 घंटा भी नहीं खरीद सका जिससे मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकूं और अपनी ज़िंदगी को थोड़े समय के लिए ही सही खुशहाल बना सकूं। इसीलिए मेरे दोस्त, अपने जीवन में पैसे कमाने के साथ साथ अपने परिवार और दोस्तों को भी समय दो, जिससे आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहे। दूसरी कहानी। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही मशहूर चित्रकार रहता था। एक दिन उस चित्रकार ने एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाई और उसे शहर के बीच चौराहे पर लगा दिया और नीचे लिखा कि जिसको जहाँ भी इस तस्वीर में कोई कमी नज़र आए तो वो यहाँ आकर निशान लगा दे। जब शाम को चित्रकार वापस वहाँ गया और तस्वीर देखी, वो स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसकी पूरी तस्वीर निशानों से खराब हो चुकी थी। उसे यह सब देख बहुत दुख हुआ। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब वो क्या करे। वह दुखी बैठा हुआ था। तभी चित्रकार का एक दोस्त वहाँ से गुजरा। उसके दोस्त ने पूछा, दोस्त, क्या हुआ, क्यों इतने दुखी बैठे हो? तब चित्रकार ने सारी घटना दोस्त को बता दी। दोस्त ने कहा, एक काम करो, कल एक और तस्वीर बनाना और उस पर लिखना कि जिसको भी इस तस्वीर में जहाँ भी कोई कमी दिखे उसे सही कर दे। अगले दिन चित्रकार ने ऐसा ही किया। उस शाम को जब उसने अपनी तस्वीर देखी तो उसने देखा कि तस्वीर पर किसी ने कुछ भी नहीं किया। तस्वीर वैसी की वैसी ही थी। अब चित्रकार को संसार की रीति समझ में आ चुका था। वह जान गया कि कमी निकालना, निंदा करना, दूसरों की बुराई करना आसान है, लेकिन उन कमियों को दूर करना अत्यधिक कठिन होता है। तीसरी और अंतिम कहानी। एक आदमी एक भयानक समुद्र दुर्घटना से बच गया और वो तैरते हुए एक टापू पर पहुंच गया। वह टापू एकदम निर्जन था। वो बहुत रोया। उसने भगवान से शिकायत की, अगर मुझे ऐसे ही निर्जन टापू पे भेजना था तो मुझे बचाया ही क्यों? उसी जहाज में मार देते तो अच्छा रहता। खैर, अब वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए संघर्ष करने लगा। उसने जैसे तैसे अपने रहने के लिए एक घास की झोपड़ी बनाई। वो हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसे यहाँ से बचा ले और घर पहुँचा दे। एक दिन वो जंगल में खाना ढूंढने गया। वापस जब लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लग गई थी। वहाँ केवल राख बची हुई थी, जिसमें से केवल धुआं निकल रहा था। फिर वो रोया और उसने भगवान से कहा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बचा नहीं सकते तो कम से कम मुझे चैन से तो रहने दो। ऐसे ही रोते हुए उसको नींद आ गई। अगले दिन एक जहाज़ की आवाज़ से वो जागा। उसको बचाने के लिए कोई जहाज़ आया था। उसने नाविक से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ कोई है? तो नाविक ने जवाब दिया, हम इधर से गुजर रहे थे और हमने तुम्हारे धुएं का सिग्नल देखा और हम यहाँ आ गए। दोस्तों,
ईश्वर हमारी ज़िंदगी में भी हमेशा हमारे लिए काम कर रहा है, यहाँ तक कि हमारे दर्द और पीड़ाओं में भी। जब हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हम जल्द ही निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये कठिन समय इस बात का संकेत करते हैं कि ईश्वर हम पर आशीर्वाद बरसा रहा है, क्योंकि हमारे लिए क्या अच्छा है उनको पता है, और ईश्वर को क्या करना चाहिए वो उनको अच्छे से पता है। इसीलिए हार मत मानो और अपना कर्म करते रहो।